जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रुड़की का जो पेपर है एएमबी का 28 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ है उसको हल करेंगे। मैं बात आपको बता दूं, ये पेपर शायद पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड पेपर है, लेकिन हम इसको हल करेंगे क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग के अलावा मैथ के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो दिए गए हैं आपको। इन क्वेश्चनों को अभी हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग क्या है। तो आपको बता दूं, अग्नि 6 का मिसाइल का 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था, कब हुआ था महलवाड़ी राजस्व समझौता। तो उत्तरी समझौता हुआ था, तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के अंदर ये समझौता है वो हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष चली थी। तो सभी को पता होगा, भारत के अंदर पहली बार रेल 1853 के अंदर चली थी। दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था। मदुरई के पांड्य, चेरा, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, अंधाधुन को दिया गया था। अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिए दिया गया था फिल्म पुरस्कार। इसके बाद में अगले 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है। तो इसका सही आंसर बताऊं आपको तो नर्मदा, घग्गर, गंडक, चंबल। तो नर्मदा इसका सही आंसर होगा। अमरकंटक पठार नर्मदा नदी के उद्गम पर है। अगली बात करते हैं, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप दोनों फुटबॉल से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखें। आपको जीके के क्वेश्चन, आपको मैथ के क्वेश्चन देख के हैरानी होगी कि इतना हार्ड पेपर कैसे आ गया, लेकिन आया है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये निम्न में से कौन सी एक नदी एक मुहाना बनाती है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। तो नर्मदा नदी इसका सही आंसर होगी। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई। 1992, 94, 96 या 90। तो 92 के अंदर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना 1992 के अंदर की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस महाद्वीप में अंटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो अंटाकामा मरुस्थल आपको सभी को पता होगा, दक्षिणी अमेरिका। डी ऑप्शन इसका सही होगा। दक्षिणी अमेरिका के अंदर अंटाकामा मरुस्थल है। असिवनी पोनम्पा का संबंध किस खेल से है। असिवनी पोनम्पा का संबंध है वो बैडमिंटन से है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो दिल्ली यह नारा किसने दिया था। चलो दिल्ली का नारा आपको पता होगा। चलो दिल्ली का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूरज का आपको कई बार बता दिया, नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूरज का देश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अजमेर में हडाईदीन का झोपड़ा किसने बनाया था। अजमेर में हडाईदीन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम के थे, उन्होंने बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, त्रिहुड्डा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है। तो इसके अंदर त्रिहुड्डा हस्तलिपि का इस्तेमाल है वो हमारी भाषा है, इसके अंदर मैथिली भाषा के अंदर होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अभी हम सेक्शन बी के अंदर आ गए हैं, 15 क्वेश्चन जीके के हल कर लिए हैं। और ऐसा ही पेपर पाने के लिए आप और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि अगला वीडियो चढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम साइंस के क्वेश्चन करते हैं कि बंदूक से छोड़ी हुई गोली में होती है गतिज ऊर्जा होती है। आपको पता है गति होती है उसके अंदर, बंदूक में नहीं होती लेकिन गोली के अंदर होते हैं। वेलेकनाइड रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो वेलेकनाइड जो रबड़ है उसका आविष्कार करने वाले चार्ल्स गुडईवर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चाय का वानस्पतिक नाम क्या है। चाय का वानस्पतिक नाम आपको बता दूं, कैमेलिया सेनेसिस है। जरूर याद रखना, आने वाले पेपरों के लिए अंदर आपका बहुत इसके अंदर जरूर पेपर आएगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चनों में आ चुके हैं। आप वीडियो और भी देख सकते हैं इस चैनल के अंदर। डायलिसिस का प्रयोग किस इलाज में किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग आप सभी को पता होगा, गुर्दे की निर्भरता, किडनी फेल होने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अस्थायी निकायों के नियम किसके द्वारा खोजा गया था। अस्थायी निकायों का जो नियम था वो आर्किमिडीज। डी ऑप्शन इसका सही होगा, इनके द्वारा खोजा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज होती है। तो किसके अंदर सबसे, स्टील के अंदर आपको पता है लोहा, स्टील जिसको बोलते हैं उसके अंदर ध्वनि सबसे तेज होती है। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। तो कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है, सबको पता होगा। डाइक्लो डाइटलोग्राफी का अध्ययन
क्या कहलाता है? डायट्रोपी का अध्ययन है वो फिंगरप्रिंट कहलाता है। फिंगरप्रिंट इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस से बनता है, लेंस से क्या बनता है? तो लेंस से बनता है वो है फ्लिट ग्लास। इसके अंदर फ्लिट ग्लास ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा, फ्लिट ग्लास। मैंने पूरी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के और उसका उत्तर लेके आया हूँ। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए किस किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? खारे पानी की सांद्रता किससे मापी जाती है? तो आपको पता होगा खारे पानी की सांद्रता है वो सेलिनोमीटर से मापी जाती है। आप देख लो कैसा पेपर आया है। और पेपरों को देखा जाए वो सरल है, लेकिन ये पेपर थोड़ा मेरे को भी हार्ड लगा। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसके अंदर आपको पता है क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको सभी को बता देता हूँ। पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को क्या कहते हैं? पत्तियों के अंदर मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। सबकी पता होगा जब लाइट चली जाती है तो वो अपने अंदर स्टोरेज ऊर्जा को एसी में कन्वर्ट कर देता है। घरों में लगाया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो है पोटास। पोटास इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 295 केल्विन का तापमान किसके लगभग बराबर है? तो इसका मैं आपको 295 केल्विन का है वो 71.33 फारेनहाइट के बराबर होता है। 71.33 फारेनहाइट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर मैथ के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तेज चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। कुल दूरी क्या होगी? तो इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर 70 किलोमीटर, ए ऑप्शन आएगा। जरूर आप इसका उत्तर निकाल के कमेंट में जवाब दें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसका आपको कल बता दूंगा। आप पहले ये आपके लिए होमवर्क है। 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? जायज़ सी बात है। 12 × 5 60 काम हो गए, और 6 व्यक्ति करेंगे तो 6 से भाग दे लो, 10 दिन में कर लेंगे। तो इसका सही आंसर 10 दिन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बता, निम्नलिखित में से मिश्रित संख्या को अनुचित अंश के रूप में लिखिए। 6 सही 2/5। 6 सही 2/5 को लिखते हैं तो देखो 6 सही 2/5 इस प्रकार है। 6 5 या 30, 30 और 2 32, तो 32/5 इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा? उसका क्षेत्रफल 56.25 है। तो आपका पता होगा परिमाप क्या होता है? A² होता है। तो 56.25 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो 75 आता है। 75 आता है। और अभी अपने को परिमाप, इसका क्षेत्रफल परिमाप निकालना है। पहले तो हमने निकाल लिया क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। हमें अब एक एक भाग की आ गई, तो 75 को हम 4a से कर देंगे, क्योंकि 4a होता है परिमाप का सूत्र। तो 4a कर देंगे तो 75 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 300 आता है। आपको पता होगा 300 इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम एक समाचार पत्र 0.50 पर लेता है। जनवरी महीने में उसे कितने पैसे देने होंगे? 0.50 है वो एक दिन का उसका खर्चा है अखबार का। 31 दिन जनवरी के अंदर होते हैं, तो 30 का 15 रुपये तो वो हो गया, और 50 पैसे और हो गया, तो 15.5 रुपये लगभग। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वैसे तो सरल है, मगर कई क्वेश्चन आपको आगे दिखाता हूँ। अपने मध्य से आवर्ती वितरण के विचलन का बीज गणितीय योग हमेशा क्या होता है? तो आपको बता दूं 0 होता है। जैसे एक नोड होती है, साइंस के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर मिलने वाली सभी धाराओं का योग जिस प्रकार से 0 होता है, उसी प्रकार से बीज गणितीय योग इनका I1 + I2 प्लस में I3 बराबर में 0 होता है। इसी प्रकार इसका बीज गणितीय योग 0 होता है। अगली 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 3 5 7 9 17 23 65, इसके अंदर आगे का हल करना है अपने को। तो 2 1 3 और 2 5, पहले 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 5 और 4 का अंतर है, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। देखो 2 2 का अंतर आ रहा है, 4 फिर 8। तो इसी प्रकार से आगे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 129। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। सीरीज है, आप आराम से हल कर लोगे, मुझे पता है। गुणक x और y का एलसीएम है, जहाँ y जो है x का गुणक है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा है, कल आपको बता दूंगा, लेकिन इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। y ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये मेरे को कॉपी के अंदर करके लाना पड़ेगा आपके लिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर जल्दबाजी में बताने से फ़ायदा क्या है आपको।
अगला है 2 और 100 के बीच में 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा। इसका ऑप्शन 876 हो गया। आपको बता दूं, मैं इसका ऑप्शन निकालने का आपको सूत्र बता देता हूँ। आपको बताता हूँ, ऐसे निकलेगा ए प्लस में n-1 माइनस में डी अंतर होगा। इसके अंदर ए तो होता है प्रथम पद, आपको पता होगा प्रथम पद क्या है। इसके अंदर 2 से तो पहला प्रथम पद क्या है, 3 है, क्योंकि 2 से 100 के बीच में 3 से विभाजित पहली तो 3 ही संख्या आती है प्रथम पद, और n-1 ये अपने को निकालना है। डी इसका अंतर कितना आ रहा है, 3 के बाद में क्या आता है, 3 से विभाजित 6 आता है, तो 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 इसके अंदर अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल लेना इसका आंसर आपको बता दूं लगभग 876 इसका 876 इसका आंसर आएगा। 867 इसका डी ऑप्शन आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी एक्स स्क्वायर पी क्यू एक्स प्लस 2 बराबर 0 का वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक होगा, तो इसका सही आंसर होगा पी बराबर में 2, इसका सही आंसर आ जाएगा अपने लिए। एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, सभी प्रश्नों के अंक बराबर है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 का सही उत्तर दे दिया, तो परीक्षा में कुल कितने परसेंट थे। आपको बता दूं 40% अंक उसने 10 दिए, 10 किसके बराबर है, 40% अंक के बराबर है, तो हमने 100% निकालना है। तो ऐसे निकाल दो आप 100 बटे में 4 25 सवाल थे उस पेपर के अंदर 25 सवाल थे। ये आपका सही आंसर होगा। 2 + 81 2.81 0 0.02 0.01 इनको सभी को जोड़ के अपने को हल करना है। सभी को जोड़ के अगर हम इनको हल करेंगे तो 2.882 इसका सही आंसर आएगा। आप जोड़ लेना, इस प्रकार से लिख के पॉइंट को सेम जगह रखना और उसके बाद में जोड़ देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये देखो x प्लस में 1 प्लस में 1/2 इस प्रकार का ये भी एक समीकरण क्वेश्चन है, आपको पेपर के अंदर ही बताया जाएगा। डी ऑप्शन 2 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन है 2 टेबल 3 कुर्सियों की कुल लागत रुपये 3500 रुपये है। 3 टेबल और 2 कुर्सियों की लागत 4000 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य क्या होगा। एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य निकालना है अपने को। 2 टेबल और 3 कुर्सियों का 3500 है। रीजनिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सरल क्वेश्चन होगा। 1500 इसका कमेंट कर देना आप, सर मैंने ये क्वेश्चन हल कर लिया। अगर नहीं कर पाओ तो मैं आपको क्वेश्चन कल करके ले आ दूंगा, जैसे पहले लाता आया हूँ वैसे ही कर दूंगा आपके लिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। व्यापारी अंकित मूल्य कितना बढ़ाए कि 8% उसको लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन आप जरूर निकालना। सेक्शन डी के क्वेश्चनों में आ जाते हैं कि इसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्लियर, कॉन्ट्रास्ट, बोस्ट और चेकिंग, इनको अपने स्पेलिंग के वाइज चेक करते हैं। स्पेलिंग वाइज हम चेक करेंगे तो 46 का कॉन्स्टेंटली, ये इसका सही आंसर आएगा। कॉन्स्टेंटली कौन सा शब्द अंतिम से दूसरे क्रम में आएगा, अंतिम से दूसरे क्रम में कौन सा आएगा, कॉन्स्टेंटली आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विषम का चुनाव करो। लुहार, दर्जी, नाई, बढ़ई। नाई बाल काटता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, लुहार लोहे का करता है, दर्जी कपड़े का करता है। तो हम ये इसको आप विषम का चुनाव करें। मेरे को दोनों चारों ये एक जैसे सेम लग रहे हैं, इसका कमेंट देना। देखते हैं किसकी रीजनिंग कितनी सही है। ABD KP, इसके अंदर हम करेंगे ABD। ए के बाद में बी के बाद में एक छोड़ रहा है, डी आ रहा है। इसी प्रकार से हम चलेंगे तो इसका उत्तर आएगा जी। इसका उत्तर जी आएगा। जी इसका सही आंसर होगा। एक पहले कुछ भी नहीं छोड़ रहा, फिर एक का अंतर आ रहा है, फिर 2 का अंतर आ रहा है, इस प्रकार से ये उत्तर होगा। 2 का अंतर काटेंगे तो DEF छोड़ के जी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भाषा में AWAKE को ZVZD लिखा जाता है तो कोड FRIEND को क्या लिखा जाएगा। तो FRIND को लिखा जाएगा EQ। ये क्वेश्चन जरूर हल करना। EQHDMC मेरे को पता है कि रीजनिंग के आपको बताता हूँ, रीजनिंग के आप आराम से हल कर लोगे। विषम शब्द का चुनाव करें तो विषम शब्द का चुनाव करें। रेल, बस, पहिया, ये सभी के अंदर आपको मैं बता दूं नाव। इसके अंदर मेरे को अलग लग रहा है, आपका पहिया अलग लग रहा है। रेल भी एक चलती है, बस भी एक चलती है, नाव पानी में चलती है, बस रोड पे चलती है, रेल है वो एक पटरियों पे चलती है, लेकिन पहिया एक अलग सी जगह चीज़ लग रही है। मेरे को पहिया लग रहा है, आप बताना इसका आंसर कमेंट के अंदर। इसी प्रकार से आपके 50 प्रश्नों का हल कर दिया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कल जो मैं पेपर का वीडियो चढ़ाऊँ उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।